हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए संज्ञा और उसके सभी प्रकारों को बहुत ही सरल भाषा में और डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को एंड तक देख लीजिए। इसके बाद आपसे संज्ञा के प्रश्न परीक्षा में कभी भी गलत नहीं होंगे। संज्ञा से प्रत्येक परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने हिंदी व्याकरण की और वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिकी हिंदी ग्रामर वाले फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप हिंदी व्याकरण को कंप्लीट चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी नाम दिख जाए उसे आप संज्ञा कहेंगे। उसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव ये सब उसमें शामिल हो जाते हैं। आपके सामने कोई भी नाम ले लिया जाए तो हमेशा वो संज्ञा के अंदर ही आएगा। ये सिंपल सी इसकी परिभाषा हो गई। आगे परीक्षा में पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने प्रकार मिलते हैं, भेद मिलते हैं। तो आप बताएंगे संज्ञा के हमें 5 प्रकार मिलते हैं। पांचों के नाम देख लीजिए, फिर इसके बाद हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचों नामों को आप अच्छे से याद रखिए। यहाँ सभी परीक्षा में प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सा एक संज्ञा का प्रकार है और कौन सा एक प्रकार नहीं है। तो चलिए हम इसके बाद अब डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे एक एक को हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला प्रकार देखिए जातिवाचक संज्ञा। इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है तो ध्यान से समझना आप। जातिवाचक संज्ञा नाम से ही क्लियर है। पहले परिभाषा देख लीजिए। जिन शब्दों से एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, यानी कि जिन शब्दों से हमें एक ही प्रकार की और एक से अधिक यानी अनेक वस्तुओं का बोध हो, वहाँ पर हमें जातिवाचक संज्ञा होगी। उदाहरण से समझिए, जैसे घर। घर कहने से आपके लिए घर यानी एक ही प्रकार, घर कहने से अनेक घरों का बोध होता है। तो घर कहने से यानी आपका, हमारा या किसी और का घर नहीं, यानी संसार में जितने भी घर हैं सारे घर इस घर के अंदर आ जाएंगे। हो सकता है उनका नाम अलग अलग हो, लेकिन घर यानी कि सारे घर। तो घर के एक जाति को दर्शा रहा है। घर यानी बहुत सारे घरों को दर्शा रहा है। पहाड़, पहाड़ कहने से आपके जितने भी पहाड़ होते हैं सारे पहाड़ों का यहाँ पे बोध हो रहा है। जैसे कि हिमालय की बात करें, विंध्याचल, जितने भी पहाड़ हैं संसार के वो सारे पहाड़ में आ जाएंगे, यानी कि जाति को दर्शा रहा है। नदी कहने से संसार की सारी नदियाँ इसमें बोध होता है हमें, जैसे कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, है ना। नदी यानी कि सारी नदी, तो नदी जाति को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगा। भाई कहने से सभी भाई आ जाते हैं संसार के। आप भाई कहेंगे तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं एक कोई भाई, जितने भी भाई होंगे सारे आ जाएंगे। तो इस तरीके के जो उदाहरण होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण लिख दिए हैं। जैसे माँ, माँ कहने से संसार की सारी माँ आ जाएंगी। डॉक्टर, सारे डॉक्टर आ जाएंगे, छोटे बड़े MBBS। किसान, सारे किसान आ जाएंगे। मोर, मोर कहने से देखिए एक मोर नहीं आएगी, बहुत सारी मोर होती हैं, तो सारी मोर इसके अंदर आ जाएंगी, यानी कि जाति को दर्शा रहा है। कुर्सी कहने से सारी कुर्सी आ जाएंगी। मेज, पुस्तक, तूफान, तूफान भी कई तरीके के होते हैं, वर्षा भी कई तरीके की होती है, ज्वालामुखी, इन सभी के में अलग अलग नाम मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे ज्वालामुखी बोलते हैं तो सारे ज्वालामुखी का बोध करा रहे हैं, यानी एक जाति को दर्शा रहा है। बात समझ आ रही। जब भी एक ही प्रकार की जाति का जहाँ पर बोध हो तो उन उदाहरण में हम लगाएंगे कौन सा, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसको ध्यान से समझना, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध होता है। व्यक्तिवाचक में क्या होगा, आपके लिए एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होगा, यानी एक चीज का आपके लिए बोध होगा, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उदाहरण समझिए, राम। राम कहने से आपके लिए समझ में आ गया कि एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। इसको आप जातिवाचक की तरह मत ले लीजिए, नहीं राम आप कहें तो संसार में जितने राम है सारे आ गए, नहीं। राम किसी का नाम होता है, तो एक व्यक्ति को सूचित कर रहा है। कृष्ण किसी एक को सूचित कर रहा है, कृष्ण भगवान। महात्मा बुद्ध यानी कि एक व्यक्ति का नाम है। आम कहने से यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, आम को बहुत सारे बच्चे जातिवाचक के अंदर लगा देते हैं, जबकि आम कहने से सिर्फ आम का ही बोध हो रहा है। आम की प्रजाति अलग होती है, लेकिन आम तो एक व्यक्तिवाचक है। मैंने कहा आपसे आम दे दीजिए तो आप आम ही उठा के देंगे ना। आम यानी कोई सा भी आम हो सकता है, लेकिन वो आम उसका एक नाम हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया।
तो व्यक्तिवाचक में आएगा। जितने भी फल होते हैं फलों के नाम हमेशा आप व्यक्तिवाचक में रखेंगे। अमरूद, सेब, केला, तो ये एक ही व्यक्ति, मैंने आपसे कहा सेब दे दीजिए तो आप सेब ही देंगे, ठीक है। तो एक व्यक्ति को दर्शा रहा है, यहाँ पे एक वस्तु को दर्शा रहा है। तो हमेशा फलों के नाम आप व्यक्तिवाचक में याद रखिएगा, है ना, यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। रामायण, एक ही रामायण है, एक वस्तु एक पुस्तक का बोध हो रहा है। रामचरितमानस कहने से एक ही अलग पुस्तक का बोध। कुरान एक ही पुस्तक होगी, कामायनी, है ना, इत्यादि बुक हो सकती है। दैनिक भास्कर यानी समाचार पत्रों के नाम भी आ जाएंगे। दैनिक भास्कर का तो एक ही आपके लिए समाचार पत्र का बोध हुआ, नाम से उसका बुला दिया ना। अमर उजाला, तो अमर उजाला भी कोई एक पेपर होगा। गंगा कहने से एक नदी का बोध हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे नदी का नाम आ गया, है ना, नदी होता तो जातिवाचक, उसका नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक। कृष्णा, कावेरी। अब देखिए नाम आ गया किसी शहर का, लखनऊ, एक ही लखनऊ है। आगरा एक शहर का नाम आ गया, विदिशा, भोपाल, जयपुर आदि। तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में बताइए यदि इनमें से कोई से आप जो भी शहर है उनमें से आप हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए आप कौन से शहर में हैं। समझ में आ गया, व्यक्तिवाचक एक वस्तु को दर्शाएगा या एक व्यक्ति एक स्थान को दर्शाएगा, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसमें कन्फ्यूजन होती है, जाति यानी कि उस ग्रुप की बहुत सारी जाति का बोध कराए तो वहाँ जातिवाचक, जब एक वस्तु का बोध हुआ वह व्यक्तिवाचक। चलिए इसका हम तीसरा प्रकार देखते हैं, भाववाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार देखिए भाववाचक संज्ञा, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे भाव का हमें बोध होगा। इसकी परिभाषा क्या है उसको देखते हैं। जिन शब्दों से किसी वस्तु के गुण, अवस्था, दशा, भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा के अंदर रखते हैं। उसके उदाहरण से देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उदाहरण देखिए, जैसे कि गुण, गुण कौन कौन से हो सकते हैं? सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता आदि, यानी कि भाव है अपने आप में, सारे ही भाव हैं। तो सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता उदाहरण किसके अंदर आएंगे? भाववाचक के अंदर आएंगे। अवस्था से अर्थ क्या होगा? अवस्था के अर्थ में जवानी, बचपन, बुढ़ापा इत्यादि, ये किसको दर्शाते हैं? अवस्था को, यानी एक तरह से भाव को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। दशा में उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान, ये उदाहरण किसके होंगे? भाववाचक संज्ञा के। भाव जैसे मित्रता, शत्रुता, कृपणता आदि, यानी कि जिन भी शब्दों से आपके लिए एक तरह से भाव का अर्थबोध हो वहां पर आप भाववाचक संज्ञा टिक कर देंगे। बात क्लियर है? अब अगला देखिए, यहाँ पे चौथा देखिए समूहवाचक संज्ञा। इसको भी बहुत अच्छे से पहचान लेंगे आप कि जिन शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध हो। देखिए समूह का बोध होगा यहाँ पे एक ही जाति के, है ना, कंफ्यूजन मत होना। जातिवाचक में एक ही जाति को दर्शाता है, लेकिन समूहवाचक में एक ही जाति के समूह को दर्शाता है। यानी कि इसका हम देखें तो इसका अपने आप में एक सीमा छोटी होती है, एक समूह को दर्शाता है, यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे इसके उदाहरण देखिए, उदाहरण में आपके लिए दिख रहा है जैसे कक्षा, कक्षा में एक सीमित संख्या में बच्चे होंगे, 50, 60, 10, 20, तो कक्षा एक समूह को दर्शा रहा है। सेना एक समूह को दर्शा रहा है, समूह, संघ, टुकड़ी, गिरोह, दल, गुच्छा, ढेर, गट्ठर, कुंज इत्यादि, एक किसको दर्शा रहा है? देखिए समूहवाचक में एक समूह को, यानी कि एक अपने आप में एक ही प्रकार की वस्तुओं के समूह को दर्शाते हैं। वो सारे उदाहरण हम समूहवाचक संज्ञा के अंदर रखेंगे। बात क्लियर है? चलिए आखिरी प्रकार देखिए संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको कैसे पहचानेंगे? कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तोल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। देखिए यानी कि ऐसी वस्तु या पदार्थ जिसको हम नाप तोल तो सके लेकिन गिन ना सके, वो सारे उदाहरण द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर रखेंगे। जैसे कि सोना, सोने को आप देखिए गिन सकते हैं, 1 सोना 2 सोना नहीं, तोलते हैं इसको। चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, जैसे दूध, इसको आप गिन नहीं सकते, इसको आप मापते हैं। दूध, दही, घी, तेल, पानी आदि, ये सारे उदाहरण किसके होंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। आई होप दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में संज्ञा अच्छे से समझ में आ गई होगी और उसके सभी प्रकार आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट्स ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को आप वायरल कराने में ज़रूर सहयोग करें। आपने पिछली वीडियोज़ में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पर लाता रहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।